नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बात। हम बुलेटिन में होगी हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आपको दिखा देते हैं बुलेटिन की कुछ झलकियां। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मेहुल चौकसी की सुनवाई कल टल गई और साथ ही अब भारत की ओर से कवायद भी तेज कर दी गई है मेहुल चौकसी को भारत लाने की। कोरोना और ब्लैक फंगस का भी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको दिखा देते हैं कि कैसे वैक्सीन पर अमेरिका से आई है एक राहत की खबर। क्या है खबर बताएंगे आपसे कुछ ही देर बाद, लेकिन दिल्ली की बात करेंगे क्योंकि यहां पर केसेस घट रहे हैं। यह भी राहत है, लेकिन क्या खत्म होगा लॉकडाउन और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, यह भी अभी तक एक बड़ा सवाल बना हुआ है। राजस्थान की बात होगी जहां पर ब्लैक फंगस की मार है। इंजेक्शन के बगैर मरीज लाचार दिखाई दे रहे हैं। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। तो सबसे पहले बात दिल्ली की कर लेते हैं कि कैसे यहां पर केसेस कम होने की वजह से राहत है। कोरोना के चंगुल से धीरे धीरे दिल्ली निकलती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। 80 दिन बाद कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए हैं। 16 मार्च के बाद दिल्ली में कल कोरोना के सबसे कम नए मामले सामने आए, यानी दिल्ली अब उस मकाम पर पहुंच गया है जहां हम कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे में बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि कोरोना के केस घटने के बाद दिल्ली को लॉकडाउन से नई राहत मिलेगी। उस वक्त ऐसा लग रहा था जब ये वेव आई थी और इतनी तेजी से केसेस बढ़ रहे थे कि पता नहीं ये वेव कितने दिन चलेगी। दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। दिल्ली को कोरोना से मिली बड़ी राहत। 2.5 महीने बाद 500 से कम कोरोना केस। क्या दिल्ली को मिलेगी राहत की नई किश्त? इसकी शुरुआत पिछले हफ्ते से ही हो गई थी। दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं और ये सब दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हम लोगों ने 1 महीने के अंदर दिल्ली में इस दूसरी वेव को, इसके ऊपर भी काबू पा लिया है दिल्ली के लोगों ने मिलके। जरा पिछले हफ्ते भर के ट्रेंड पर नजर डालिए। 28 मई 1141 नए मामले, 29 मई को 9056 नए केस, 30 मई 946 नए मामले, 31 मई को 648 नए केस, 1 जून को 623 नए मामले, 2 जून 576 नए केस और 3 जून को 487 नए केस। अगर संक्रमण दर को देखें तो 28 मई को संक्रमण दर 1.59%, 29 मई को संक्रमण दर 1.19%, 30 मई को 1.25%, 31 मई को 0.99%, 1 जून को संक्रमण दर 0.88%, 2 जून को 0.78% और 3 जून को 0.61%। आंकड़ों से साफ है संक्रमण दर में लगातार गिरावट आई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली वालों ने जिस तरह से सख्ती से लॉकडाउन का पालन कर कोरोना से जंग लड़ी, तो क्या उन्हें राहत की नई किश्त मिलेगी? सुनिए, पिछले हफ्ते फैक्ट्रियों और निर्माण कार्य को इजाजत देने के ऐलान के बाद दिल्ली के सीएम ने क्या कहा था कि सारे मिलके अगर कोविड की एहतियात बरतेंगे तभी दिल्ली के अंदर 2 और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लॉकडाउन खुलना चालू होगा। अगर कोरोना फिर से बढ़ने लग गया, हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए। हम नहीं चाहते लॉकडाउन लगाना, हम लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, केस घट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग पूरी तरह अनलॉक हो जाए। ये तस्वीर 1 जून की है, जब दिल्ली में फैक्ट्रियां और निर्माण कार्य शुरू हुए। सड़कों पर इतने लोग आए कि ट्रैफिक जाम जैसे हालात हो गए। इसलिए सावधान रहें, आपकी सावधानी से ही हारेगा कोरोना। पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।
हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल हैं, मुंबई से संवाददाता पंकज उपाध्याय हैं। सबसे पहले कुमार कुणाल, आपका रुख करते हुए, संक्रमण दर लगातार घट रही है, इस बीच प्लान साफ नहीं है दिल्ली सरकार का कि कैसे अनलॉक की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाना है, कब से ये प्रक्रिया शुरू होगी। थोड़ी बहुत राहत दी गई है, लेकिन दिल्ली के लोग और खासतौर पर व्यापारी ये जानना चाहते हैं कि सब कुछ पहले की तरह कब हो पाएगा। देखिए, पहले तो संक्रमण दर जो है वो 4 दिनों से लगातार 1% या उससे नीचे है। ये एक बड़ी राहत है दिल्ली के लिए। तो सबसे जो बड़ा मानक होता है वो संक्रमण दर का ही होता है, उस पर अभी फिलहाल काबू पाया गया है। अब जो दूसरा कदम है वो है कि किस तरीके से बड़ी राहत दी जाए अनलॉक को लेकर के। उस पर मुमकिन है कि आज या कल में कोई एक बड़ी मीटिंग होगी, क्योंकि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही इस पर पूरा फैसला अंतिम लेती है, जो कि उपराज्यपाल की अध्यक्षता में है, मुख्यमंत्री उसके सदस्य हैं, बाकी मंत्रियों को भी बुलाया जाता है। तो वो तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे और उसके बाद एक अंतिम फैसला लेंगे कि आखिरकार बाजारों को कब तक खोलना है। मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, ऑडिटोरियम, ये सब तो अभी फिलहाल खुलते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो एक राहत की बात उम्मीद की जा रही है वो है दिल्ली के बाजारों के लिए, क्योंकि दिल्ली में लगभग 80% से ज़्यादा सब कुछ सर्विस सेक्टर पर निर्भर करता है, यानी प्राइवेट दफ्तर और बाजार, इनको लेकर के जो रोजगार के साधन हैं वो भी खुलते हैं। तो इसीलिए अब जो अगला स्टेप है वो निश्चित तौर पर बाजारों के साथ शुरू होगा, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ नियम लगाए जाएंगे कि कितनी देर तक खुल सकता है, कितने लोगों के साथ खुल सकता है, किस तरीके की स्थितियां बनती हैं। तो हर कुछ स्टेप वाइज होगा, लेकिन अब अगली किस्त की राहत की उम्मीद। लौटूंगी मैं आपके पास कुमार कुणाल। 1% से कम संक्रमण दर हो चुकी है, दिल्ली में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना के नाम पर सियासत तेज है। कल बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार पर कोरोना से हुई मौत को छिपाने का आरोप लगाया, तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तीखा पलटवार किया। आम आदमी पार्टी अकाउंटेबल फॉर व्हाटएवर हैपेंड इन दिल्ली। जो भी दिल्ली में हुआ है उसके लिए कोई अकाउंटेबल है या नहीं, आज ये हम जानना चाहते हैं। महत्वपूर्ण खबर छपी है एक बहुत बड़े अखबार में, और ये महत्वपूर्ण खबर है, नंबर ऑफ दिल्ली डेथ्स सर्ज अप 250% टू 35,000 इन अप्रैल एंड मई। और जो आंकड़े आए हैं मैं वो आंकड़े भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस खबर को पढ़ते हुए भारतवासी और खास करके दिल्ली वासी, उनकी आंखों में एक नमी आ जाती है। किस प्रकार से सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती है और किस प्रकार से इन आंकड़ों को छुपाया जाता है, और कोई भी अकाउंटेबल नहीं है। ना तो उन्हें देश की वैक्सीन की चिंता है, ना उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में लोग थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं। उन्हें बस केजरीवाल जी को गाली गुफ्तार करने के लिए बिठाया गया था, ऐसा लग रहा है। मतलब 15 मिनट वो केवल और केवल ये बोलते रहे, केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। देश का इतना बड़ा नेता 15 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा करता है, तो इसका मतलब देश की सत्ता में बैठी हुई पार्टी के पास में कोरोना मैनेजमेंट के लिए ना तो कोई विजन है और ना उनकी क्षमता है। बात अब महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, धीरे धीरे लॉकडाउन की सख्ती को भी कम किया जा रहा है, लेकिन कल लॉकडाउन में ढिलाई को लेकर आपदा मंत्री और मुख्यमंत्री आमने सामने आए। मंत्री जी ने कहा कि 18 जिलों में आज से खत्म होगा लॉकडाउन, तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने तुरंत इससे इनकार कर दिया। पहले मंत्री ने किया अनलॉक का ऐलान, फिर सीएम दफ्तर ने कहा जारी रहेगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में अनलॉकिंग पर बड़ा कंफ्यूजन। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को करीब 2 महीने होने वाले हैं। कोरोना केस में गिरावट के बाद जो लोग लॉकडाउन से राहत की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने खुशखबरी दी थी कि आज से अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा था कि यह अनलॉकिंग एक साथ नहीं, धीरे धीरे 5 स्तरों पर होगी। लेवल 1 में जो जिले हैं जहां पॉजिटिविटी 5% से कम है और 25% से कम ऑक्सीजन बेड घिरे हैं, ऐसे 18 जिलों से लॉकडाउन पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। यहां कोई पाबंदी नहीं रहेगी। 5 लेवल हमने बनाया है, जो डिस्ट्रिक्ट में जिस स्थिति में आज के ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी और उसमें पॉजिटिविटी
जो रेट है उस आधार पर 5 लेवल बनाया। पहले लेवल पे हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे उस डिस्ट्रिक्ट में पूरा हमने रिस्ट्रिक्शन जो है लॉकडाउन है हटाने का निर्णय लिया। सेकंड लेवल पे मैक्सिमम हमने लॉकडाउन में सुविधा प्रदान की है। लॉकडाउन रिलीफ करने तो आपने 50% पे लाने का ही किया है। तीसरे और चौथी और पांचवें लेवल जो है इसमें रिस्ट्रिक्शन थोड़ा बहुत है। पांचवें लेवल पे तो पूरा रेड जोन रहेगा। कांग्रेस के कोटे से आने वाले मंत्री ने ये भी बता दिया कि मुंबई लेवल 2 में है, इसलिए अभी उसे पूरी तरह से अनलॉकिंग के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही मिनटों के भीतर मुख्यमंत्री दफ्तर से एक बयान आ गया, जिससे अनलॉकिंग को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। बयान में बताया गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रस्ताव विचाराधीन है। ब्रेक द चेन के तहत प्रतिबंध धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के आपत्ति व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने 4 बजे मुंबई में ये घोषणा की कि महाराष्ट्र में 5 फेजेस में लॉकडाउन हटाया जाएगा। उसके कुछ ही मिनटों बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कार्यालय से ज्ञापन आता है, जिसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि लॉकडाउन हटाने के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। इसके 1 घंटे बाद विजय वडेट्टीवार फ्लाइट से नागपुर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर पत्रकारों को बताते हैं कि सिर्फ इन प्रिंसिपल निर्णय हुआ है, अभी तक अंतिम निर्णय घोषित होना बाकी है। सीएम दफ्तर से बयान आया तो विजय वडेट्टीवार भी बैकफुट पर आ गए। उन्होंने सफाई दी, अभी अनलॉकिंग पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। नाही, गफलत वगैरे काही नाही। एसडीएमएनी मीटिंगमध्ये बैठकीमध्ये 5 लेवल ठरवण्यात आले। त्याला तत्वतः या 5 लेवलला मान्यता दिलेली आहे। ज्या भागातील जनतेने सहकार्य केलेलं आहे त्या भागातील लॉकडाऊन या टप्प्याप्रमाणे कमी करायचा हा आपण धोरण ठरवलेला आहे। आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री असताना याला तत्वतः मान्यता दिलेली आहे। परंतु या संदर्भातलं अंतिम आदेश मुख्यमंत्री महोदय काढतील। महाराष्ट्र में कोरोना से 95,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। कल महाराष्ट्र में कोरोना के 15,229 नए केस आए, जबकि 307 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में फिलहाल कोरोना के 2,04,000 एक्टिव केस हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र में स्थिति सुधर रही है, लेकिन सरकार जल्दबाजी में नहीं है। फिलहाल सूबे में 15 जून तक लॉकडाउन है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज इस वक्त जुड़ गए हैं मुंबई से। पंकज, आपस में समन्वय नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्रालय और सीएम कार्यालय के बीच? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हकीकत क्या है? कैसे होगी अनलॉक की प्रक्रिया? 5 फेजेस के कुछ डिटेल्स आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि 15 जून तक जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कायम रहेंगी। कल जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर विजय वडेट्टीवार ने बता दिया था कि 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अनलॉक किया जाएगा और 5 फेजेस में धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने वो साफ कर दिया था कि ये तो सिर्फ एक प्रपोजल है, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। इससे एक बात साफ होती है कि सरकार में अनलॉक के लिए जो डिस्कशन का जो प्रोसेस होता है वो तो कम से कम शुरू हो ही गया है। सरकार ने पहले भी कहा था कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की वो रिव्यू कर रही है, क्योंकि जहां जहां पर केसेस कम हो रहे हैं वहां पर अनलॉक किया जा सकता है। अब एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अनलॉक धीरे धीरे करना पड़ेगा, लेकिन सरकार को यह भी देखना है कि रूरल एरियाज खास करके महाराष्ट्र के कम से कम 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर केस कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि वहां पर तो केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या इतनी जल्दी अनलॉक करना ठीक रहेगा? कल तो मंत्री जी ने यह भी कह दिया था कि मुंबई में अगर केसेस और कम आते हैं तो लोकल ट्रेन्स को भी खोला जा सकता है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स भी यहां पर बोलते हैं कि जल्दबाजी यहां पर ठीक नहीं रहेगी। हाँ, केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी और यही कारण है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की रिव्यू करेंगे और उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का कैटेगराइजेशन तो हो गया है, अलग अलग 5 कॉलम्स में लेवल 1, 2, 3, 4, 5 में डाल भी दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ एक प्रपोजल है।
अभी जब प्रपोजल में जो टास्क फोर्स बनाई गई है, अलग अलग जो टास्क फोर्स बनाई गई हैं, वो जब हरी झंडी दे देंगी, जब ग्राउंड जीरो पर लगेगा, हाँ ये खतरा नहीं रहेगा, हालांकि ये रिस्क, ये बोल्ड स्टेप रहेगा, लिया जा सकता है। उसके बाद ही शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी देते हुए कि कैसे टास्क फोर्सेस का गठन किया गया है और ये टास्क फोर्सेस जब हरी झंडी देंगी तभी वहां पर अनलॉक हो सकेगा। बहरहाल कोरोना वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहे भारत को अमेरिका से राहत भरी खबर मिली है। दरअसल अमेरिका से अब भारत को वैक्सीन मिल सकेगी। कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ग्लोबल एलोकेशन प्लान के तहत 25 मिलियन वैक्सीन के आवंटन का ऐलान किया है। जिन देशों को वैक्सीन मिलेगी उसमें भारत का नाम भी शामिल है। बाइडेन ने वैक्सीन आवंटन की 2 कैटेगरी तैयार की है। पहली कैटेगरी कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत और दूसरी कैटेगरी मित्र देशों की। भारत इन दोनों कैटेगरीज में शामिल है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से फोन पर बात कर चुके हैं और अमेरिका से वैक्सीन सप्लाई के लिए मिले भरोसे का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। Biden has announced today global allocation plan of 25 million vaccines. This is the first tranche out of total 80 million vaccines announced earlier by the United States. The distribution is under 2 categories. A, through COVAX initiative, and B, directly to neighbors and partner countries. Now, India will figure in both categories and will get vaccines as per allocation under COVAX and direct supply. So first would be the COVAX initiative, in which India is included in Asia. And second, through direct supply to neighbors and partner countries that include India, Korea, Canada and Mexico. The US फिलहाल यहाँ रुकना होगा। इस ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। टिकते रहिए आज तक।